मुझे एक वाकया याद आ रहा है अभी अबाउट अ फ़िल्म, आप समझ जाओगे किस फ़िल्म की बात कर रहा हूँ, जिसका पूरी फ़िल्म का बजट था 8 का 3 करोड़, बट एक गाने में उससे ज़्यादा लग गए थे। जी, कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम, और फिर वो मूवी भी 25 की जगह 50 करोड़ से ज़्यादा में बनती है। तो दैट वाज़ द काइंड ऑफ रिस्क आई जस्ट वांटेड टू से कि दैट वाज़ द काइंड ऑफ रिस्क दैट ही टूक। बिकॉज़ यश जोहर क्योंकि आई मीन यश जोहर का जस्ट जस्ट इमेजिन ही मतलब यश जोहर का विज़न क्या था? यश जोहर का विज़न ये था कि मेरे बेटे का जब नाम आएगा ना, उसके बाद अगर 3 घंटे के लिए ब्लैंक स्क्रीन हो ना, लोगों को क्लैप करना चाहिए कि क्या देखा हमने? आई वांट टू बिल्ड माय सन्स नेम इंटो दैट दैट काइंड ऑफ सो वी वर मतलब ये जो कहानी जो आप दोहरा रहे हैं जहाँ पे budget was for entire art budget was 3 crores and we spent that in one song is nothing. कभी खुशी कभी गम के टाइम पे हम we went 52 hours went to Egypt to shoot one song. सूरज हुआ मध्यम सूरज वो मतलब एक गाने के लिए 52 people went. वहाँ पे इजिप्ट में ऐसा नहीं था कि आप बस लेके मतलब बहुत बड़ा कंट्री है. एक लोकेशन इधर एक लोकेशन वेस्ट ईस्ट में दूसरा लोकेशन वेस्ट में. We had a plane. बोइंग 737 था 52 people are flying. Boy plane is on the tarmac shoot कर रहे हैं वापस प्लेन में जाके वापस कायरो आ रहे हैं. We had a plane like we were using a plane like a bus. So Yash Johar was I mean and what a मतलब और उसका उनका वर्क एथिक क्या था? He would go to receive Shah Rukh Khan from the airport. He would go to receive the spot boys from the airport. That is the one thing I learned from both Dharma Production and Yash Raj Film. That is जो मैंने एमी एंटरटेनमेंट में भी मतलब कोशिश की और इनकलकेट किया है कि people. It's not about the stories, it's about the people. It's people need to be happy. People will come out and they'll say ki this is the production company that you have to work for. They say that about Dharma, they say that about Yash Raj, and I hope that they are now saying that about Amy. This is the production company that you should work for. It's the most important thing. आपने धर्मा के साथ भी काम किया, आपने वाईआरएफ के साथ भी काम किया और एक ऐसे फ़ेज़ में काम किया जो बागडोर है, वो करण और आदित्य कहीं सँभालने वाले थे उस फ़ेज़ में। आप उस वक़्त वहाँ पर काम कर रहे थे। आपके माइंड में कुछ चल रहा था उस वक़्त ये सब चीज़ें देखते हुए कि हाँ, बागडोर स चेंज की जा रही है, कंपनी का क्या होने वाला है, कैसे रि क्योंकि जब भी चेंज होता है तो एक अलग-अलग स्टाइल होता है सबका काम करने का, ऑपरेट करने का। व्हाट वाज़ गोइंग थ्रू योर माइंड एट दैट टाइम? My mind was to handle fathers and sons. I was a bridge between Yash Johar and Karan Johar, and I was a bridge between यश चोपड़ा Yash Chopra and Aditya Chopra. मैं सुबह से I wake up very early in the morning तो मैं ऑफिस भी बहुत पहले मैं तो शटर खोल देता था वाईआरएफ में यशराज में शटर खोल के अंदर हम लोग जो दुनिया को आजकल का वाईआरएफ जानते हैं वो हमारा ऑफिस नहीं था हमारा ऑफिस था विकास पार्क में तो वहाँ पे गैराज में मेरा ऑफिस था वहाँ पे आई वुड ओपन द ऑफिस गो इनसाइड एंड सिट डाउन यश चोपड़ा वुड कम फर्स्ट थिंग बिफोर एवरीबॉडी एल्स ही वुड आल्सो कम और वो ही वुड कम एंड ही वुड कंप्लेन कि आदि को ये चाहिए आदि को वो चाहिए वो समझता नहीं है बजट का ये नहीं है वगैरह वगैरह यू नो एंड आई वुड से ओके ओके व्हाटएवर तो सबको एक्चुअली लग रहा था कि ये बॉय ये लड़का आया है वो सबको ये कर रहा है कंप्यूटर विंडो मांग रहा है ही वांट्स 386 कंप्यूटर उसको ये मूवी मैजिक स्क्रीन रेट ऑफ सॉफ्टवेयर चाहिए वगैरह वगैरह सो आई थिंक कि I was like a bridge between them, but I have to give so much credit to Yash ji and both the Yash Jis. कि मतलब somewhere or the other they understood कि the old order was changing and everything was moving, right? This is 2000, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. So मतलब it's just एक पूरा एक century बदल रहा था. We were moving in from one century into another century, you know. So they understood that. लास्ट तक रुके हुए हो मतलब क्लिप पसंद आई तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और अगर क्लिप इतना पसंद आया तो सोचो फुल पॉडकास्ट कितना इंटरेस्टिंग होगा। गो टू द डिस्क्रिप्शन एंड चेक द लिंक बिलो।